देखिए, मुझे तो दो तीन चीजें दिखती हैं। मुझे लगता है ये जो पैनल है ये अंततः उससे सहमत होगा। एक चीज तो ये बहुत साफ है, कानून को हाथ में कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल। ना कानून का रखवाला ले सकता, ना जनप्रतिनिधि ले सकता। कानून से ऊपर ना दरोगा है, ना ब्लॉक प्रमुख है। मैं फिर कहता हूं, अलीगढ़ जैसी घटना, मूर्खतापूर्ण घटना रोकी जानी चाहिए थी। अभद्र घटना, यह बहुत बेहतर होता, 100 टाइम्स बेहतर होता कि विधायक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता। मान लीजिए हट भी जाता है सो, तो क्या दिक्कत थी? सरकारी नौकरी करने आए, कोई नारगढ़ा है कि यहीं रहेंगे गिलास में? केएल गुप्ता साहब थे, जानते होंगे द्विवेदी जी, पूरी जिंदगी ट्रांसफर होता रहा उनका, क्या दिक्कत है? लेकिन जेल तो भेज देते। दरोगा अपनी पहलवानी खुद ही दिखाने लगा थाने में। यह नहीं चलेगा, यह अभद्रता। विधायक ने अभद्रता की, विधायक को तत्काल प्रभाव से जेल भेज देना चाहिए था, बिना किसी से पूछे। क्या दिक्कत है? कहीं लिखा कि विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती? नहीं लिखा ना। दूसरी बात, एक बात मैं अपने पुलिस के मित्रों से कहूंगा, आप लोगों की जो स्थिति बनी है, बुरा मत मानिएगा द्विवेदी साहब, पुलिस के साथ मेरा रिश्ता बड़ा दिल का रहा और उनकी समस्याओं के लिए मैं लड़ता भी रहा, उनका प्यार भी मुझे मिलता है। लेकिन फिर भी कहूंगा, आप लोगों की जो स्थिति बनी है ना, उसके लिए आपके ही बड़े लोग जिम्मेदार हैं। मैंने नेताओं के झूठे कपड़ेट उठाते देखा, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को, पुलिस के, दरोगा, सिपाही, एसपी, आईजी नहीं, उनसे बड़े वालों को। राजनीतिक नेतृत्व ने कहा नमस्ते करो, वो चरणों में लेट गए। चरणों में लेटोगे तो यही गति होगी, झेलो। ये भाजपा और सपा बसपा का मसला नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। मुझे बताओ, अगर आप आईपीएस हैं, ओंकार जी सरकार से बहुत सिस्टम से जुड़े रहे और द्विवेदी साहब तो सिस्टम चला के आए, अगर आप आईपीएस हैं, कोई माई का लाल आपको आईपीएस से दरोगा नहीं कर सकता। छोड़ दीजिए इस बात का मोह कि प्राइम पोस्टिंग मिले जिसमें कुछ पैसा मिले खाने को, फिर राज कानून के साथ आराम से पूरे कॉलर हाई करके रहिए। लेकिन जब नोएडा भी चाहिए, गाजियाबाद भी चाहिए, कानपुर भी चाहिए, मेरठ भी चाहिए, लखनऊ भी चाहिए, तो कपलेट तो उठाओगे ये ना। मान लीजिए राष्ट्रपति भी नाराज हो जाएं तो क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? सरकारी मकान और सरकारी गाड़ी उससे वंचित नहीं हो सकता जो आईपीएस हो गया 60 साल तक। उसको काम दो ना दो आपकी मर्जी, लेकिन सरकारी गाड़ी और सरकारी मकान इससे वंचित नहीं कर सकता कोई। क्यों ऐसी इच्छा रखते हैं? रखेंगे तो लात घूसा खाएंगे, खाना पड़ेगा। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की। अपने मकान की रोशनी बेच के क्या करिएगा? और दूसरी बात मैं राजनेताओं से कहूंगा, वहां भी तमाम लोग मित्र हैं, अधिकांश लोग मित्र हैं। वीरेंद्र जी ने कहा कि बहुत जनता का बड़ा दबाव है, रहता है। इस दबाव के प्रकार को बदलिए, ये लोकतंत्र के लिए शो बनाई। बाहुबली बनने की इमेज के चक्कर में क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्या भद्र लोग राजनीति में नहीं हुए? मैं गिनाऊं? अरे ये तो आज जीते कल हार जाएंगे। मैं 8-8 बार के लोकसभा सांसद गिनाऊं? विधायकों से मेरा परिचय नहीं रहा उतना उत्तर प्रदेश में, सांसद से रहा। बताऊं? गिरधारी लाल भार्गव 9 बार के सांसद। अरे अपनी सिक्योरिटी में लगे होमगार्ड से भी कभी तेजी से नहीं बोले, 9 बार जीते, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी लात जूता करने की। राजेंद्र अग्निहोत्री झांसी से 7 बार सांसद रहे, इसी भारतीय जनता पार्टी के।
कभी लात घूसे की जरूरत नहीं पड़ी उनको जनता ने नहीं जिताया। इसलिए फर्जी तर्क मत दीजिए कोई ना, माफ करिए कि नहीं जनता कहती है कि विधायक जी बटन खोल के चलो और लठ लेके चलो और दे सटासट करो। नहीं, जनता को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए कि लट्ठम लट्ठा चाहिए? जनता के ऊपर मत डालिए। मैं 1000 बड़े राजनेता गिना दूंगा, सांसद विधायक, उनको कभी मारपीट की जरूरत नहीं पड़ी। इनको क्यों पड़ती भाई? इनको क्यों पड़ती है? सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से लगातार जीत रहे हैं ना, मंत्री तो अब हुए, जीत रहे हैं ना। सुरेश खन्ना तो कभी थाने में जाके मारपीट नहीं किए। उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जनता ने कि नहीं आपको मेरी कसम, चलो कुछ नहीं तो कम से कम सगुन कर दो, 2 दरोगा ही पीट लो। कभी बोला क्या जनता ने? नहीं बोला। इसलिए जनता के सर मत डालिए अपनी टोपी। तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगता है, जो बहुत जरूरी है होना, राजनेताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अलग अलग पृष्ठभूमि से, नाना प्रकार के कौतुकों से सुसज्जित होकर वो राजनीति में आते हैं। कुछ की पृष्ठभूमि तो बड़ी विचित्र होती है, कुछ की सचित्र होती है, कुछ की विचित्र होती है, कुछ की अद्भुत होती है, कुछ की अकल्पनीय होती है। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब रिकॉर्ड में है ना? तो ऐसे लोगों को एक व्यवस्था के तराजू पर बैठालने के लिए कुछ तो प्रशिक्षण देना होगा कि खुला छोड़ देंगे। और ये प्रशिक्षण कौन लोग दे सकते हैं? वो वही लोग दे सकते हैं जो लंबे समय से विधायिका में हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका चरित्र आचरण वेदाग रहा। क्या दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। केवल बड़े लोग हो इसके लिए जरूरी नहीं, ऐसे लोग जिनका जीवन लंबा रहा, विधायिका में सांसद विधायक के रूप में 8-8, 9-9 बार चुने गए, लेकिन आचरण मर्यादा में रहा, ऐसे लोग ट्रेनर बनाए जाएं। उनको चाहिए कि ट्रेनिंग दे। बिल्कुल, ये मसला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सपा बसपा का नहीं है, ये व्यवस्था वर्सेज राजनीति। और अंत में एक बात कहूंगा, ओंकार जी, एक बड़ा पुराना प्रसंग मुझे किसी एक देश के बड़े राजनेता ने बताया, कांग्रेस के थे, अब वो रहे नहीं इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि जब कामराज ने एक बार राजा जी से पूछा, राजगोपालाचारी से, कि शासन व्यवस्था के लिए आप क्या मंत्र दोगे, तो राजगोपालाचारी जी ने जो कहा मैं उसी को उद्धृत करता हूं, अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमेशा यह व्यवस्था रखो, कार्यकर्ता रूलिंग पार्टी का और तंत्र हेड ऑन नहीं करे, आमने सामने नहीं हो कभी। आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, यानी गवर्नमेंट कि पॉलिटिकल जो वर्कर है आपका, वो उस टनल से होके आपके पास आए और आपके थ्रू मैसेज ब्यूरोक्रेसी में जाए और फिर वापस आके काम होने की सूचना वापस उस टनल के जरिए आपके वर्कर तक पहुंच जाए। क्या यह आदर्श व्यवस्था नहीं हो सकती? राजनीतिक व्यक्ति हैं, जाएंगे, कहेंगे, उनकी अपनी बातें हैं, ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए एक तंत्र नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में? वो आज भी काम आएगा, सपा आएगी तो उसके भी काम आएगा, बसपा आएगी तो उसके भी काम आएगा, आने वाले 1000 साल तक काम आएगा। यह गोचर भूमि बना के रखेंगे सब। इसलिए मैं कहता हूं एक तंत्र बनना चाहिए जहां विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, जितने भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं आपके, वो सब लोग अपनी बात वहां कहें, वहां से इस व्यवस्थित रूप से मैसेज जाए उन अधिकारियों तक, उन सरकारी बाबुओं तक जो भी इन्वॉल्व हैं, और उनसे उसका कंप्लायंस करवा के आप अपने राजनीतिक व्यक्तियों को मैसेज दे दीजिए कि आपका काम ये हो गया। इस सड़क पर ड्रामा ठीक नहीं, इससे लोकतंत्र में लोगों का भरोसा टूटता है, इसमें व्यवस्था में लोगों का भरोसा टूटता है। लोकतंत्र और व्यवस्था दोनों देश के लिए बहुत जरूरी है, किसी को कमजोर नहीं कर सकते। धन्यवाद।